जीनियस साइंस कोचिंग में फिर से बच्चों का स्वागत है। आज हम टारगेट ऑब्जेक्टिव जो 2026 का है, इसमें सिर्फ मैथ का हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे सांख्यिकी पढ़ेंगे। देखिए सांख्यिकी क्या है, इस पर आधारित जितने भी फार्मूला है, जितने भी सूत्र हैं, पहले उसको एक बार एक झलक देख लेंगे ताकि बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए सांख्यिकी, अगर माध्य निकालना हो तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। 2 नंबर है, अगर संख्या विषम संख्या में हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है n+1/2 वा पद, यानी एक माध्यिका बराबर n+1/2 पद। ठीक है। 3 नंबर है, अगर संख्या सम संख्या में हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। 4 नंबर में है बहुलक, वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी वह अंक जो होता है वह सबसे ज़्यादा बार आता है। 5 नंबर बहुलक के 3 माध्य माइनस 2 माध्य, बहुलक निकलना है 2 माध्य 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 6 नंबर है वर्ग चिन्ह निकालना हो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। 7 नंबर है वर्गों की लंबाई अगर निकालना हो तो ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। 8 नंबर है परिसर निकालना हो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, इसको सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे इस फार्मूला को, सूत्र को, ताकि आगे में कोई तकलीफ ना हो। कोई भी सॉल्व करना हो क्वेश्चन का तो यह फार्मूला काम में आएगी, इसको नोट कर लेंगे। चलिए हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर कर प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य है। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है 4, 7, 6, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, देखिए सिर्फ सम संख्या निकालना हो तो सिर्फ एक जोड़ देंगे। सिर्फ सम संख्या निकालना हो तो एक जोड़ देंगे, जैसे मान लो 6 है, 6 व 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, यानी 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम पूछे तो नहीं निकलना है, विषम का अलग है। ठीक है, चलिए इसको आगे 7 इसको लिखकर भी बता देते हैं। देखिए पहले से लिखे हुए हैं, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या क्या होता है, 6 को लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 6 को हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक हो गया। माध्य निकालना है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का संख्या। तो क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 को जोड़ लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 बटे कुल संख्या कितना है, टोटल 6 है। तो इसको जोड़ेंगे 10, 8, 6, 4, 2 तो हो जाएगा 42, आई हो गया 6 बटा में 6 कुल अंक है, और भागा कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 42, यानी 7 आंसर आ गया। हो गया। चलिए अब आते हैं 2 नंबर, वर्ग अंतरालों 3 - 7, 7 - 11 माइनस। चलिए दूसरा संख्या, चलिए अब आते हैं दूसरा प्रश्न, वर्ग अंतरालों 3 - 7, 7 - 11, 11 - 15 डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई, यानी वर्गों की लंबाई हमको निकालना है। तो वर्गों की लंबाई में हम फार्मूला बताए थे ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वर्ग सबसे बड़ा कौन है, 7 है, और कितना है 3, क्या है 7 और ये है 3। तो क्या करेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 4, और 11 4, तो यहीं मेरा 4C हो गया। और भी इसको घटाएंगे, जैसे 11 में से 7 घटे वो हो गया 4, फिर 15 में से 11 घटाएंगे कितना हो गया 4, यानी हमारा C नंबर राइट है। इसको लिख कर भी बता देते हैं, लिखे हुए हैं देख लीजिए, आप भी लिख सकते हैं कॉपी में। देखिए ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा, तो सबसे बड़ा कौन है 7 है,
तो 7 लिख लीजिए, माइनस 3 घटा देंगे 4 हो गया। फिर 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, 15 में से 11 घटाएंगे तो 4। सही है। आप बताइए नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक निकलना है। बहुलक का मतलब आंकड़ा ज़्यादा हो, यानी वो अंक हमेशा ज़्यादा बार आए। इसमें हम देखेंगे लाइन से 8 कय गो है, 8 एगो है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 7 कय गो है, 7 एगो है, एगो दूगो 7 है। फिर इसमें 9 कय गो है, एगो दूगो, ये भी 9 दूगो है। फिर उसमें 3 कय गो है, 3 हमारा 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। 5 1 2 3 5 3 गो है। फिर 4 1 4 हमारा 1 ही है, यानी 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए मेरा 5 है, आंसर सही हो जाएगा 3 का ए, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक क्या होगा। ये भी उसी के जैसा है, 3 के जैसा, यानी वो अंक देखिए जो सबसे अधिक बार आया हो। जिसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 8 9 7 8 3 9 5 8। देखिए ध्यान से कौन सबसे अधिक बार इसमें आया है। इसमें सबसे अधिक बार देखिएगा, लाइन से हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीका भी है, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे सबसे, इसमें और आसान रहेगा बनाने में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, इसको किताबें में ही सॉल्व किया जाता है तो और ही अच्छा रहता है। तो इसमें देखिए 8, यानी 8 सबसे ज़्यादा अधिक बार आया है, इसीलिए 8 मेरा सही हो जाएगा, यानी सी, 4 का सी हो गया। अब आते हैं 5 नंबर 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। फिर वो भी उसी तरह है, बहुलक जो अधिक बार संख्या है तो अधिक बार इसमें कौन आया है, देखिए तो 3 5 3 4 7 2 7 6 7 9, यानी अधिक बार इसमें कौन आया है, 7 अधिक आया है। देखिए ध्यान से 7 अधिक बार आया है, इसीलिए मेरा 7 सही आंसर होगा, यानी सी, 5 का सी हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा। इसमें भी उसी के जैसा बनेगा, यानी 2 3 4 5 के जैसा। अधिक बार कौन संख्या है, 3 कई बार आया है, 1 के बार आया है, 5 1 2 3 4, यानी 5 अधिक बार आया है। इसमें सबसे ज़्यादा नज़र कौन आ रहा है, 5, यानी 5 मेरा हो जाएगा 6 का सी। अब आते हैं 7 नंबर, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब अधिक मान अधिक अंक वाला को बोला जाता है। तो इसमें कम से कम, देखिए किसको बोला जाता है, कम से कम बारंबारता को बोल सकते हैं, नहीं, बहुलक का मतलब अधिक होना चाहिए, तब माध्यंत नहीं भी नहीं होगा, अधिकतम बारंबारता वाला मान, यानी यही सही हो जाएगा, 7 का सी हो गया, 7 का सी। चलिए हो गया मेरा 8 नंबर आते हैं 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। अब उसी के जैसा बहुत सिंपल है, बताइए कौन सा होगा। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा, यानी सबसे अधिक बार संख्या कौन आया है, 7 का बहुलक है, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, बोलिए कौन आया है, 1 कई बार आया है, 2 बार आया है, 3 कई बार आया है, 3 अधिक बार आया, इसीलिए हो जाएगा मेरा 3, डी हमारा सही हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 9 5 3 7 6 4 2 ये की माध्यिका क्या होगा, हमको माध्यिका निकालना है। याद रखिएगा माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला अंक, बीच वाला अंक हमको निकालना है। इसमें भी अब जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे और पूरा अंक गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 का अधिया करेंगे तो अधिया नहीं होगा, तो एक और बढ़ा देंगे, 7 का एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 का अधिया जो बीच 4 होता है, 4 का बीच जो आएगा वही हमारा माध्यिका होगा, ठीक है। तो 9 नंबर जो है लिख कर बता देते हैं। चलिए 9 नंबर पहले बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, लिख लेंगे 9 नंबर
बढ़ते क्रम में लिख लेने पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। माध्यिका निकालेंगे, देखिए क्या हो गया, पूरा गिनिए कितना, 7 कर दिया तो नहीं होगा, एक और बढ़ा देंगे तब 4 होगा, 4 के बीच गिनिए तो 1 2 3 4, 4 अंक यानी कितना आया मेरा 4, यानी मेरा 4 आंसर सही होगा। नहीं तो इसको निकालने का एक और तरीका है, जिससे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। लाइन से भी कटा सकते हैं, इसको एगो काटिए तो एगो इधर से काटिए, 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 कौन बच गया 4, यानी जो बच जाएगा वही मेरा 4, वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी 4 4 हमारा सही है। चलिए 9 हो गया। 10 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। देखिए पूर्ण संख्या कितना होता है, पूर्ण संख्या कितना से हम लिखते हैं, पूर्ण संख्या जो है हम शून्य से होता है, शून्य से होता है, जीरो से लिखते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 कर रहे हैं ना, तो 5 को कम कर देंगे, यानी 0 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो गया। और क्या करेंगे, दोनों को सभी को जोड़ देंगे और जितना अंक रहेगा 5 काट देंगे, ठीक है। जैसे इसको लिख कर बताते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर पूर्ण संख्या कितना से 0 से 0 1 2 3 4, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 0 1 2 3 4 बटे कितना अंक है 1 2 3 4 5 है तो 5, अब पूरा जोड़िए तो हो गया 10 बटे में 5 कटाइए, 5 दूनी 10, यानी 2 मेरा सही हो जाएगा। माध्य हम इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं 11, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। अब देखिए प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, क्या होगा। तब प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है 1 से शुरू होता है, यानी हम 1 से लिखेंगे, 3 को कर रहे हैं ना तो 1 से 3 तक लिख देंगे और जोड़ देंगे, जोड़ के कितना अंक से कर रहे हैं 3 से, तो 3 से भाग कर देंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 लगातार प्राकृत संख्या, जिसे मान लो 1 लिख दिए, 2 3 हो गया 3 को, अब इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 हो गया, 3 अंक है, 6 को 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए लिख कर देखिए 11 नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3, माध्य निकालना है तो 1 2 3 जोड़ देंगे, कुल अंक मेरा कै गो है 1 2 3 गो है, 3 3 2 5 1 6, 6 बटे 3 कटा देंगे, कितना हो जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, 11 हो गया। 12 नंबर संचयी परम्परता वक्र कहलाती है। संचयी परम्परता वक्र क्या कहलाता है, संचयी परम्परता का वक्र क्या कहते हैं, संचयी परम्परता का वक्र को क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरण। संचयी परम्परता को क्या कहते हैं, तोरण, ठीक है। अब आते हैं 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या हो गया, याद रखिए। समांतर माध्य बोले चाहे माध्य बोलिए या औसत बोलिए, सब एक ही बोला जाता है। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे, ठीक है। जिससे 19 और 13 को जोड़ेंगे तो 9 10 11 13 32, अब 32 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 मेरा सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए कॉपी में, हम लिखे हुए हैं ताकि आप लिख सकें। देखिए 19 और 20 के बीच समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 19 और 13 को जोड़ देंगे 32 और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 16, यानी 16 नंबर सही, 16 ऑप्शन सही है, 13 का बी। अब आते हैं 14, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें संख्या जो है 3 4 5 17 और x भी है, ठीक है। 3 4 5 17 और x भी है, ठीक। इसको क्या करेंगे, ये अंक है जी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और मेरा माध्य कितना दिया, माध्य दिया हुआ है कितना 6, ठीक है। इसको गुना कर देंगे और इसको जोड़ के हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, हो जाएगा। चलिए लिखे हुए हैं, देखिए
14 नंबर, माध्य संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। माध्य हमारा कितना दिया था 6 लिख लेंगे, बराबर कुल संख्या मेरा कितना दिया था 3 4 5 17 और x भी अंक है, बटे में कुल अंक कितना था मेरा 1 2 3 4 5 है, तो बटे में 5। अभी पूरा को जोड़िए 3 4 5 17 को जोड़ेंगे तो 29 हो गया प्लस x, ठीक है। अभी इसका तिरछा गुना कर लेंगे, 5 और 6 में 6 5 30, ठीक है, और 29। अभी क्या प्लस से बाएं करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 30 से 29 इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 30 में से 29 घट गया तो 1 हो गया बराबर x। आप सीधा कर लेंगे, इसीलिए हमारा x का मान कितना आ गया 1 आ गया। चलिए 14 का हमारा क्या होगा 1, 14 का ये नंबर सही। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। 6 8 13 9 कौन होगा इसमें से, उसी के जैसा बनाएंगे जिस प्रकार हम 14 बनाए हैं ना उसी तरह। माध्य यहाँ पर दिया हुआ है 7 और यहाँ पर अंक कितना है 1 2 3 4 5 गो है। फिर उसी तरह 7 5 गुना कर देंगे 35 और फिर हम घटा देंगे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बनाए हुए हैं दिखा देते हैं। देखिए माध्य संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। माध्य कितना मेरा दिया हुआ था 7, तो लिख देंगे 7। संख्याओं का योग कितना था मेरा 1 4 x 5 12, दोनों सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। और कितना अंक है पूरा 1 2 3 4 5, 5 अंक है इसीलिए 5 बटा में दे देंगे। ये कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 22, ठीक है, प्लस x। और ये मेरा माध्य कितना था 7 और ये मेरा है, गुना कर देंगे 7 और 5 में 7 5 35 बराबर ये पूरा नंबर जोड़ेंगे कितना हो गया 22 प्लस x। और 35 और 22 को हम इधर करेंगे बाय तो प्लस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस। 35 में से 22 घट गया तो कितना 13, यानी x का मान कितना हो गया 13, यानी 13 मेरा सही है। 15 का 13, 15 का मेरा 13 से सी नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर है 16 नंबर क्वेश्चन, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक बार नज़र आए, सबसे अधिक बार नज़र आने वाला संख्या कौन कौन है। 2 का बार आया है 2 1 2 3, 3 बार आया है। 6 का बार आया है, 1 ही बार आया है। इसमें ध्यान से देखिएगा, अधिक बार आने वाला संख्या जो है वह कितना है हमारा, इसमें 2 1 2 3 यानी 2 अधिक बार आया है, इसीलिए हमारा 16 का ही हो जाएगा सही। 2 अधिक बार आ रहा है। चलिए अब आते हैं 17 नंबर, पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पी क्यू आर का गणितीय माध्य कौन सा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे पी क्यू आर दिया हुआ है इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जितना अंक है उसको हम क्या कर देंगे बाटा में कर देंगे। कितना अंक है 3 अंक भी है, इसीलिए पी प्लस क्यू प्लस आर। अब बाटा में कोई अंक है 1 2 3 तो 3, बाटा में 3 यानी हमारा 17 का डी नंबर सही है, ठीक है। अब आते हैं 18। चलिए ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कौन होगा प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 यानी 5 कह रहा है तो हम 5 तक लिखेंगे, 1 से लेके कब तक 5 तक, जोड़ के या जितना अंक होगा 5 उसे हम भागा कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जुड़िए, तो चलिए यहाँ पर लिख के बता देते हैं। 18 नंबर देखिए, प्राकृत संख्या कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। और माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस सब को जोड़ देते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 प्लस प्लस करके। अब बाटा में कोई अंक है, जितना अंक है उतना लिख देंगे, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब पूरा जोड़िए, पूरा जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 मेरा सही है। 18 का 3 नंबर ऑप्शन सही है, 18 का 3 यानी बी नंबर सही है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर आते हैं, चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। फिर आ गया बहुलक, बहुलक यानी अधिक बार अंक दिखाई देने वाला। तो अधिक सबसे बार दिखाई कौन दे रहा है मेरा, इसमें सबसे अधिक बार
2 3 4 3 यानी 3 ही अधिक बार आ रहा है, इसीलिए तीन आंसर मेरा सही हो जाएगा और इसका बी। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 20। चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका कौन है? माध्यिका कौन, इसके पहले भी आप लोग बनाए हैं। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं और जितना अंक रहेगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है तो 5 का अधिया तो होगा नहीं, एक बढ़ा देंगे 6 का अधिया 3, यानी 3 पर जो अंक आएगा वही मेरा आंसर सही होगा 20 नंबर। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 3 8 2 4 क्वेश्चन है, इसको बढ़ते क्रम आरोही क्रम में सजाएंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसको क्या करेंगे, अधिया कीजिए। जैसे 5 हो गया तो 5 का अधिया होगा नहीं, एगो बढ़ा देते हैं 6, तो 6 का अधिया 3 होगा, तो 1 2 3 यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दूसरे का तरीका बताए थे। 2 3 4 5 8 हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, इधर से वो कट गया, एगो इधर से कट गया, एगो इधर से कट गया, एगो इधर से कट गया, कौन बच गया 4, इसीलिए 4 मेरा आंसर। ये भी तरीका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन है? ठीक है, यानी इसमें देखेंगे कह रहा है 7 संचयी, तो इसमें तो दिया हुआ है 7 संचयी बारंबारता में देखना है, यानी 7 तक हम अंक इसमें क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 7 तक, जिसे यहाँ पर 84 कर देते 7 तक है। ठीक है, इसको जोड़िए बारंबारता 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 और 5 10, यानी 10 इसमें कौन है 10 है, सी नंबर सही है। ठीक है, अगर कहेगा मान लीजिए अगर 7 के स्थान पर 5 दे दे तो 5 तक जोड़ेंगे, यानी 2 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 तक दे दे तो 11 तक यहाँ तक हम जोड़ते जाएंगे 2 3 5 का। ठीक है, 9 तक तो ये मेरा सही हो जाएगा, लेकिन 7 कह रहा है इसीलिए हम 7 तक जोड़ेंगे 2 3 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर होगा। परिसर कौन होगा, 20 6 18 3 कौन होगा परिसर? तो परिसर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे परिसर निकालने के लिए? फॉर्मूला अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे अधिक इसमें कौन सा होगा, अधिक इसमें 8 6 12 4 13 20, यानी 20 है अधिकतम मान। और सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, 6 4 2 हो जाएगा 2, यानी 20 में से 2 घट गया, कितना हो गया 18, तो 18 मेरा सही हो जाएगा सी, यानी 22 का सी आंसर सही है, 22 का सी। ठीक है, चलिए बातें क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक मतलब सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें देखिए तो कौन सा होगा, 15 20 25 15 45। सबसे अधिक बार कौन है, 45 है। 45 के सामने देखिए 40 से 50, 40 से 50, तो 40 से 50 इसमें कौन सा होगा, डी नंबर सही है, 40 से 50, इसीलिए डी मेरा सही है। अब बताएं 24। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध है। तो ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आपको ये मालूम होगा बहुलक का क्या होता है, बहुलक माध्यक और बीच की मूल संबंध है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये नंबर सही हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, यानी 24 का ए। अब आते हैं 25। किससे माध्यिका आरेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? किससे माध्यिका आरेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? आयन चित्र, बारंबारता वक्र, तोरण, इसमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा तो किस माध्य से, तो तोरण विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं। किससे, तो तोरण से, तोरण विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, बस 25 तक ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाया जाएगा पूरा। तब तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।